सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे चर्चित और प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। यह कहानी कर्ण के साहस, दानवीरता और उनके संघर्षों का वर्णन करती है। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने युवावस्था में सूर्यदेव का आवाहन किया और उन्हें कर्ण के रूप में एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने लोकलाज से डरकर कर्ण को एक नदी में बहा दिया। कर्ण को राधा और अधिरथ नाम के सारथी दंपति ने गोद लिया। वह उनका पालन पोषण बड़े प्यार से करते हैं। कर्ण को अपनी असली पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं था। उन्होंने अपने जीवन शुरुआती एक सामान्य व्यक्ति के रूप में की थी, लेकिन उनके भीतर छिपी दिव्यता और साहस बचपन से ही स्पष्ट था। कर्ण ने धनुर्धर विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनके सारथी पुत्र होने के कारण उन्हें गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। इससे कर्ण को गहरी चोट पहुंची। इसके बाद उन्होंने महान गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपनी जाति छिपाकर यह शिक्षा प्राप्त की थी। जब परशुराम को यह सच पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह कठिन समय में अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कर्ण ने हमेशा अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक महान योद्धा बने और खुद को साबित करे। जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण को उनकी जाति के कारण अपमानित किया गया तो उनका आत्मसम्मान आहत हुआ। कर्ण को दुर्योधन ने सहारा दिया और उन्हें अंग देश का राजा बनाया। इससे कर्ण और दुर्योधन के बीच गहरी मित्रता हो गई। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति आजीवन निष्ठा रखी और उसके लिए कई बार अपने जीवन को दांव पर लगाया। दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध कर्ण ने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनकी दानवीरता का प्रकाष्ठा तब हुई जब इंद्र ने उनकी कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपने शरीर से अलग कर दिया और दान कर दिया, यह जानते हुए भी कि इससे उनकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त होगा। कर्ण ने अपना धर्म निभाया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने गौरव के पक्ष का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान उनकी वीरता का लोहा हर किसी ने माना, लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हुआ तो कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। श्रापवश वह अपने अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाए और अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने अपने पुत्रों को कर्ण की सच्चाई बताई। पांडवों को अपने भूल का एहसास हुआ और वे अत्यंत दुखी हुए। युधिष्ठिर ने कर्ण को सम्मानित करते हुए कहा कि वह सच्चे अर्थों में सबसे महान योद्धा थे। निष्कर्ष: सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने धर्म, स्वाभिमान और परोपकार के पद पर अड़ित रहना चाहिए। कर्ण की दानवीरता और साहस उन्हें अमर बनाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है, जो हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है।